ईरान और अमेरिका के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर इत्तेफाक हो गया। अमेरिकी वेबसाइट का दावा, एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक जंगबंदी में 60 रोज़ा तोसी और ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत शुरू की जाएगी। ईरान 30 रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटाएगा। आबी रास्ते से बिला रोक टोक आमदोरफ्त बहाल की जाएगी। अमेरिका भी ईरान की नाकाबंदी ख़त्म करेगा। MOU के तहत ईरान जौहरी हथियार ना बनाने की ज़मानत देगा। ईरानी अफजूदा यूरेनियम तल्फ करने और जौहरी प्रोग्राम पर बात होगी। अमेरिका पाबंदियां उठाने और ईरानी मुंजमद असासे बहाल करने पर बात करेगा। ईरान को अशियाए ज़रूरिया और इंसानी इमदाद पहुँचाने का मैकेनिज़्म बनाने पर भी बात होगी। व्हाइट हाउस ने मुसव्विदे की तस्दीक कर दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मफाहमती याददाश्त ज़ेर गौर है। ये बात दुरुस्त है कि अभी सदर ट्रंप ने इस पर दस्तखत नहीं किए। सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे का मुसव्विदा इसराइल समेत इत्तेहादी मुल्कों को भेज दिया। बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक मुआहदे में आबनाए हुर्मुज़ और अमरीकी नाकाबंदी खोलने की शिकें शामिल हैं। मफाहमत की याददाश्त के नतीजे में ईरान को $12 अरब के मुंजमद असासों तक रसाई दी जाएगी। बरतानवी अखबार का कहना है कि चीन चाहता है कि मुआहदे की हतमी तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा करे। अमरीकी नायब सदर का ईरान के साथ मुआहदे के बहुत करीब पहुंचने का दावा। JD वैंस के मुताबिक अमरीका और ईरान जंगबंदी में तोसी के मुआहदे पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है। ईरान अमरीका के साथ मुआहदा करना चाहता है। चंद निकात पर बातचीत चल रही है। वाज़ेह किया कि सदर ट्रंप अभी मुआहदे की मंजूरी के लिए तैयार नहीं। ये कहना मुश्किल है कि ट्रंप ईरान के साथ मफाहमती याददाश्त पर कब दस्तखत करेंगे। वो मजीद पेशरफ्त के बाद मुआहदे की तौसीक की पोजीशन में होंगे। दावा किया है कि अमरीका इस पोजीशन में है कि तेहरान के जौहरी प्रोग्राम को पीछे धकेल सकता है। Deal that wasn't going to be good for us is the line ultimately, because I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate. They're very good negotiators, they're crafty, but in the end we have all the cards. सदर ट्रंप ने ईरान के साथ अमरीकी मफाद के मुताबिक मुआहदा ना होने पर दोबारा जंग का इशारा दे दिया। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में खबरदार किया, ईरान से मुज़ाकरात में तमाम कार्ड्स मौजूद हैं। ज़रूरत पड़ने पर ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। वाज़ेह किया, अगर हमला ना किया होता तो इस वक्त तेहरान के पास जौहरी हथियार होते और सूरत हाल काफ़ी मुख्तलिफ होती। ईरानी फ़ौजी क़यादत ख़त्म कर दी, मौजूदा क़यादत काफ़ी मोतदिल है। ईरानी मीडिया का बूशहर के करीब अमरीकी तैयारा और MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा। ईरानी मीडिया का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ने बूशहर में अमरीकी तैयारा तबाह किया। बूशहर में फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम की जानिब से तैयारों को निशाना बनाने के बायस धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दीं। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज ने ईरान के जनूबी इलाके से तय करदा अहदाफ पर हमले किए। पासदारान इनकलाब अपने पैगाम में कहा है कि बंदर अब्बास के करीब ईरानी ड्रोन कंट्रोल स्टेशन पर अमरीकी फोर्सेस के मुबैना हमले के जवाब में कार्रवाई की गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरानी शहर बूशहर में अमरीकी जंगी तैयारे की तबाही का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पैगाम में वाज़ेह किया कि ईरान में कोई तैयारा तबाह नहीं हुआ। अमरीका के तमाम असासे महफूज हैं। अमरीकी फ़ौज ने बहरे अरब में USS इब्राहिम लिंकन के फ़ज़ाई ऑपरेशन की फुटेज जारी कर दी। जंगी तैयारों को उड़ान भरते और लैंड करते देखा जा सकता है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान अमरीका और इसराइल के साथ जंग ख़त्म कराने की कोशिशों पर पाकिस्तान और मलाइशिया के शुक्रगुजार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने बयान में उन्होंने मलाइशिया का हमदर्दी पर मबनी मौक़िफ़ और पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे तक पहुँचने के लिए मौसर कोशिशों और इक़दामात को सराहा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि मलाइशिया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ईरान के सिफारतकारी से वाबस्तगी पर जोर दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुस्लिम और हमसाया ममालिक के साथ हर शोबे में ताउन को फ़रोग़ देना ईरान की पॉलिसी है।
ایرانی شہر اورمیہ میں ہزاروں شہری سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین کی جانب سے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نعرے بازی کی گئی. ایرانی پرچم تھامے مظاہرین کی سیاسی و فوجی قیادت سے اظہار یکجہتی. امریکہ اور ایران میں معاہدے کی خبروں سے تیل کی قیمتوں میں کمی. امریکی خام تیل 1% کمی کے بعد $87 فی بیرل کا ہو گیا. برینٹ کروڈ کی قیمت میں بھی تقریباً $1 کی کمی کے بعد $91 فی بیرل ہو گئی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سرکاری دورے پر واشنگٹن پہنچ گئے. پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے اسحاق ڈار کا استقبال کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات کریں گے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور علاقائی اہمیت کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. پاکستان کا خطے میں امن کے قیام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری پر موقف اجاگر کیا جائے گا. صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس آئندہ جمعے 5 جون کو طلب کر لیا. شام 5 بجے بجٹ پیش کیا جائے گا. صدر نے سینٹ کا اجلاس بھی 5 جون کو بلا لیا. وزیر خزانہ نے آئندہ وفاقی بجٹ میں عوام پر ٹیکسوں کا کم سے کم بوجھ ڈالنے کی خوشخبری سنا دی. درست ویزا ٹکٹ اور سفری دستاویزات رکھنے والے شہری کو آف لوڈ کرنا غیر قانونی قرار. کسی مسافر کو آف لوڈنگ کرتے وقت افسران کو تفصیلی اور بامعنی وجوہات تحریر کرنا ہوں گی. مسافر سے پوچھے گئے سوالات اور دیے گئے جوابات بھی ریکارڈ کیے جائیں. ممکن ہو انٹرویو یا گفتگو کو الیکٹرانک طور پر محفوظ کیا جائے. لاہور ہائی کورٹ نے FIA کو بیرون ملک سفر کرنے والے مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے حوالے سے گائیڈ لائنز جاری کر دیں. پاکستان UN امن دستوں کے لیے سب سے دیرینہ اور بڑے شراکت دار ممالک میں شامل. اقوام متحدہ کے امن دستوں کے لیے پاکستان 5واں بڑا شراکت دار ہے. پاکستان کو اپنے شہداء اور ان بہادر سپوتوں پر فخر ہے جو دنیا کے مختلف خطوں میں امن، استحکام اور انسانیت کے تحفظ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. پاکستان UN امن مشنز کے توسط سے عالمی امن کو مزید مؤثر کرنے میں اپنا بھرپور تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام. پاکستان کا UN امن فورس کے ساتھ تعلق دہائیوں پر محیط ہے. امن فوج سے تعلق پاکستان کی عالمی امن سے وابستگی کا ثبوت ہے. 1960 سے اب تک 2,37,000 پاکستانی اہلکار امن فوج کے ساتھ خدمات انجام دے چکے. 183 بہادر پاکستانیوں نے امن مشن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا. رواں سال اقوام متحدہ امن مشن کے عالمی دن کا تھیم امن میں سرمایہ کاری ہے. ISPR کا اقوام متحدہ امن مشن کے عالمی دن پر پیغام. عالمی امن کے لیے بلو ہیلمٹس کی خدمات اور قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا. طالبان رجیم میں اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے. ملا ہیبت اللہ نے اقتدار بچانے کے لیے پھر مذہب کار کی آڑ لے لی. ملا ہیبت اللہ نے عید کے خطبے میں غیر مشروط اور اندھی اطاعت مسلط کرنے کا حکم جاری کر دیا. افغان میڈیا کے مطابق ہیبت اللہ کا اطاعت پر اصرار اندرونی بغاوت کا ثبوت ہے. سراج الدین حقانی سمیت سینئر وزراء پہلے ہی ان کی پالیسیاں مسترد کر چکے ہیں. مودی کی سرپرستی میں ہندوتوا انتہا پسند بے لگام. عید کا مذہبی تہوار بھی جرم بن گیا. الجزیرہ کے مطابق بھارت میں مسلمانوں کو عید کی نماز کے لیے عوامی مقامات دینے سے انکار کیا گیا اور اجتماعات کے خلاف دھمکیاں دی گئیں. ممبئی میں عید الاضحیٰ پر مسلمانوں کے قربانی کے بکرے دیکھ کر ہندوتوا غنڈے مشتعل ہو گئے. ہنگامہ آرائی کی خنزیر لا کر مذہبی اشتعال انگیزی پھیلائی. حریت رہنما امیر وائز عمر فاروق نے مودی سرکار پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل 8ویں سال کشمیری مسلمانوں کو تاریخی عیدگاہ اور جامع مسجد میں عید کی نماز ادا کرنے سے محروم رکھا گیا. BBC کا کہنا ہے کہ مغربی بنگال میں گائے ذبح کرنے کے نئے قواعد کے بعد عید الاضحیٰ سے قبل مویشی منڈیوں میں خرید و فروخت میں نمایاں کمی آئی. اگر گائے نہیں کھائے، گائے کی قربانی نہ کرے تو سب سے زیادہ ہندو بھائیوں کا نقصان ہے. شوپیاں سانحہ کو 17 برس بیت گئے. آسیہ اور نیلوفر آج بھی انصاف کی منتظر. 29 مئی 2009 کو بھارتی اہلکاروں کے ہاتھوں کشمیری خواتین آسیہ اور نیلوفر کی عصمت دری اور قتل ہوا. کشمیری رہنما نے سانحہ پر بھارتی اداروں پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. برف
फौज पहाड़ों से माँ महल वतन को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हम सख्त सर्दी, तेज बर्फानी हवाओं और बुलंद पहाड़ों के दरमियान अपने वतन की सरहदों की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। दुनिया के बुलंद तरीन और दुश्वार गुजार महाज सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवान हरदम तैयार और मुस्तैद। सख्त सर्दी और ठंडी हवाओं में जवान वतन की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। कौम ईद की खुशियां मना रही है। हम सियाचिन की बर्फपोश चोटियों पर वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त चौकस हैं। ईद उल अज़हा पर पाक फौज के बहादुर जवानों का पैगाम। गवर्नर सिंध और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी की मक्का मुकर्रमा में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने सऊदी क़यादत की पाकिस्तानी अवाम से मोहब्बत को सराहा। पाकिस्तानी हुज्जाज के लिए सऊदी हुकूमत के मिसाली इंतजामात की तारीफ की। पंजाब के ज़्यादातर शहरों में सफाई ऑपरेशन मुकम्मल। सड़कों, गलियों और बाजारों की सफाई और धुलाई, आलाइशों और बाकियात को उठाकर डंपिंग साइट में तल्फ कर दिया गया। बाजार, गलियां और मोहल्ले अर्के गुलाब से मुअत्तर हो गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब समेत पूरी टीम को शाबाश। ईद के तीसरे रोज भी पेशावर में शहरियों को कुर्बानी के जानवरों की तलाश। व्यापारियों ने पहले दिन से भी ज्यादा मुंह फाड़ दिए। सियाने बनने के चक्कर में शहरी घनचक्कर बन गए। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करना भी मुश्किल हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली और रूसी सिक्योरिटी फोर्सेस को अक़वाम मुत्तहिदा की ब्लैक लिस्ट में शामिल कर लिया। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और रूस की जानिब से यूक्रेन में जिनसी तशद्दुद के वाक़यात की मुसलसल दस्तावेज़ बंदी की जाती रही। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों को दोनों मुल्कों ने रसाई देने से मुसलसल इनकार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों ममालिक के रेप और जिनसी नौइयत के दीगर तशद्दुद में मुलव्वस होने की शुबहात काबिल वसूख हैं। इसराइल का अक़वाम मुत्तहिदा से ताल्लुकात मुनक़ता करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल को ब्लैक लिस्ट करार दे दिया। सेहूनी रियासत ने गजा पर मुकम्मल कब्जे और शहरियों से खाली कराने का घिनौना मंसूबा बना लिया। सेहूनी अफवाज ने पूरे गजा पर मुकम्मल कंट्रोल की तैयारियां कर लीं। मीडिया ज़राए का दावा। अमरीकी वज़ीर जंग ने सिंगापुर में तैनात अमरीकी फ़ौजियों के साथ ट्रेनिंग की। पीट हेग्जिट ने फिटनेस का मुजाहरा करते हुए मुख्तलिफ तरबियती सेशंस में हिस्सा लिया और पुशअप्स भी लगाए। अमरीकी शहर डेलस के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में गैस धमाके से आग लग गई। 3 अफराद हलाक और 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 खवातीन और बच्चा शामिल। रेस्क्यू एहलकारों का सर्च ऑपरेशन जारी। जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट दौरान टेस्ट लॉन्च स्पीड पर फट गया। रॉकेट फटने का वाकया अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर केप कैनावेरल में पेश आया। वाकये में तमाम अमला महफूज रहा। रॉकेट फटने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो 55 बरस के हो गए। व्हाइट हाउस में उनकी सालगिरह की तकरीब मुनक्किद की गई। मार्को रूबियो ने केक काटा। तकरीब में व्हाइट हाउस के अमले ने शिरकत की। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी के ईद के लिबास का मुनफरिद डिज़ाइन तवज्जो का मरकज़ बन गया। ईद की नमाज के लिए ज़ोहरान ममदानी ने रिवायती लिबास के बजाय आर्सेनल फुटबॉल क्लब के लोगो और रंगों पर मबनी जुब्बा ज़ेब-ए-तन किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोज़ा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों ने ईद की छुट्टियों के बाद स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया।